सब कुछ बोला है, बाकी सब बैठे थे। नहीं, सबने अच्छा किया। इफ आई वाज टू गिव मार्क्स आई वुड गिव इक्वल मार्क्स टू ऑल। मैं आपको बात बताऊं, जहां तक ये प्रॉपर्टी होती है इस बड़े मीटिंग की, वहां प्राइम मिनिस्टर की थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनने 3 ट्वीट किए, खत्म किया। अनफॉर्चुनेटली सजाद गनी लॉन श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कुछ भी लीडरान ने वहां किया उसके लिए मुझे फख्र है, सब ने अच्छा किया और ये भी तारीख लिखी जा रही है। जो कुछ आप लिख रहे, मीडिया को मुखातिब करते हो, जो कुछ आप लिख रहे वो 40 साल बाद जब देखा जाएगा तो सवाल उठेंगे। ये बताया सजाद गनी लॉन ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आपको नाज़रीन बताते चले, कई सवालात के जवाब गोल भी किए गए, खासतौर पे मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से जब सवाल पूछा गया और कुछ और सवालात जिनमें उन्होंने सवालात को जवाब गोल ही कर दिया। लेकिन अब दूसरा पहलू लिए चलते हैं, ये जम्मू कश्मीर का वो पहलू जिस पे सियासत ना सही लेकिन लोग उस पर अपनी रायजनी कर रहे हैं। जम्मू से दरबार मुंह और कश्मीर से दरबार मुंह। ये दरबार मुंह अब क्या नहीं होगा। सरकार के कल के ऑर्डर ने कई को हिला के रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का कल का जो मुलाजमीन का ऑर्डर, उससे पहले रियासती अजी का बयान कि लगभग 200 करोड़ रुपए बचत हो रहे हैं। ये 150 साल पुरानी तारीख जो थी यहाँ की दरबार मुंह की तारीख, उस पर अब रोक लगेगी और अब जम्मू श्रीनगर में दरबार मुंह, जम्मू का जम्मू में रहेगा, कश्मीर का कश्मीर में रहेगा। कुछ सेक्रेटरीज जम्मू जाएंगे, कुछ कश्मीर में रहेंगे। ओवरऑल डिवाइड की बात तो ना सही लेकिन अपनी अपनी हिस्सेदारी या बांटना शुरू हो चुका है। ये बहुत से लोग कह रहे और इस पर मुख्तलिफ रायजनी भी है। आम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों से हमने जम्मू में भी बात की, हमने श्रीनगर में भी लोगों से बात की, उनकी राय जानी, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए क्या है आम लोगों की राय सरकार के हवाले से या इस फैसले के हवाले से आम लोग क्या कहते हैं। देखिए, ये जो प्रथा ये राजे महाराजों के टाइम की चल रही है, इसको 148 साल हो गए जब से ये दरबार मूव चल रहा है। ये एक उन्होंने कुछ ये सोच समझ के ही गर्मियों में श्रीनगर में राजधानी रखी और सर्दियों में जम्मू में राजधानी रखी थी कि इससे लोग इधर आए, उधर के उधर जाए, आपस में भाईचारा, आपस में प्यार बना रहे। ये उसी चीज़ के लिए एक उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। और ये जो कल इन्होंने डिसीजन लिया कि इसको ख़त्म करने का, इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ता था। जब ये दरबार मूव होता था, जम्मू में एक रौनक ही अलग होती थी और उस रौनक को एक एक खत्म कर दिया गया है। इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ेगा। व्यापार इससे बढ़ता था। इससे खाली एक ट्रेड नहीं, इससे 10 ट्रेड जुड़े होते थे। अगर एक एम्प्लॉय जाता था उसके साथ 10 उसके रिश्तेदार मिलने आते थे। वो सारे खरीदा फरोख्त जम्मू में होती थी, उससे जम्मू की इकोनॉमी बढ़ती थी। अगर हम लोगों की सेल होगी तो हम उसका टैक्स भी देंगे, उससे हम जीएसटी भी देंगे, उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आता है। मगर ये परंपरा जो है ये बड़ी गलत आई है, इसको ठीक भी हुआ। देखिए, ये दरबार मूव का फैसला है, ये बड़ा एक अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, हम व्यापारियों के हिसाब से अगर हम कनक मंडी अपने हिसाब से देखें तो हमें इसका ये नुकसान है कि ये दरबार मूव के एम्प्लॉइज़ आते थे, उससे हमारे बाज़ार में बहुत काम होता था। लेकिन अगर इसको एक लॉन्गर एक्सपेक्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि दरबार मूव के अंदर जो 200 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट ने बताया खर्चा होता था, एक तो स्टेट को बचेगा। हमारी स्टेट की आपको पता है वैसे ही रेवेन्यू इनकम बहुत कम है, हम ज़्यादातर सेंटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है और लोगों का टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपको पता है जब दरबार मूव होता था जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, कम से कम 15 दिन मूवमेंट के और 15 मिनट वापस के, 1 महीना लोगों का ख़राब हो जाता था। और रास्ते में कई बार फाइलें आगे पीछे होना, कुछ फाइलों का दब जाना, मतलब लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। जम्मू वालों को श्रीनगर जाना पड़ता था, श्रीनगर वालों को जम्मू आना पड़ता था। इससे लोगों का समय भी बचेगा और लोगों को काम भी अच्छा मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने से कोई भी फाइल जो है वो आप दरबार मूव और इस दरबार मूव पे सरकार का फैसला भी हतमी फैसला नहीं आया है, लेकिन लोग अंदिया लगा रहे हैं। और हमारे नुमाइंदों ने, हमारे साथियों ने जम्मू में लोगों से पूछा, जम्मू में इस पे मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ कहते हैं हमारे कारोबार को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और कुछ लोग कहते हैं अच्छा फैसला होगा, 200 करोड़ सालाना सरकार को बचेंगे। और कारोबार के हवाले से कारोबारी तबका जम्मू का पहले ही बता रहा है कि जब ट्रेन शुरू हुई माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए तो फिर जम्मू के कारोबार को नुकसान पहुंचा, और अब दरबार मूव जब ख़त्म होगा
तो एक बड़ी तादाद में जो कश्मीरी जम्मू जाया करते थे, ख़ासतौर पे विंटर में वहाँ बिजनेस भी करते थे, वहाँ ख़रीदारी करते थे, कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ बना रखी थी। दरबार मूव की वजह से ही अब वो सब रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट दरबार मूव के हवाले से ये भी बताया जाता है कि रिश्तों में बेहतरी आती थी। जो कश्मीर से जम्मू जाते थे वहाँ उनके रिश्ते इस्तवार होते थे, रिलेशन बनते थे, और जब जम्मू से जो लोग श्रीनगर आते थे यहाँ लोगों से मिलते थे, कल्चर एक्सचेंज होता था। एक दरबार मूव बकौल उन लोगों के एक अच्छा फैसला था। ये जम्मू के लोग कहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की बचत होगी, कौमी ख़जाने की बचत होगी, लेकिन कश्मीर में आम लोगों से जिससे भी बात की जाती है तो सब लोग कहते हैं बल्ले बल्ले चंगाई हो गया, यानी अच्छा ही हुआ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अब उन्हें दुनिया मुल्क की दूसरी रियासतों तक जाने का मौका मिलेगा। पहले वो उनका एक्सपेंशन जब यहाँ से कहीं मूवमेंट करते थे तो सिर्फ जम्मू तक महदूद रहते थे, लेकिन अब जम्मू के बजाय वो दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर या दूसरी रियासतों में तक भी जाएंगे और बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये कश्मीरियों की राय, और इसमें कुछ बुखल भी देखने को मिल रहा है, यूँ कहें तासुब भी देखने को मिल रहा है। वो तासुब जो जम्मू में भी कुछ लोगों में है, कुछ कश्मीरियों में भी तासुब है, उसकी झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है। आज का दिन उन लोगों के हवाले से दिन है जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं डॉक्टर्स डे के हवाले की बात कर रहा हूँ। आज दुनिया भर में डॉक्टरों का दिन मनाया गया, और उन डॉक्टरों का जो एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील देने में एक अहम किरदार अदा भी करते हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं दूसरों की जान को बचाने के लिए। और हमने कोविड में देखा डॉक्टरों ने अपनी जानें दी, डॉक्टर पॉजिटिव भी हुए, लेकिन बीमार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। और आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की अहमियत के हवाले से दुनिया भर में तकरीबात भी हुई हूँ, हमारी रियासत में भी तकरीबात हुई हूँ, लेकिन आज का दिन हमारे कौम के उन मेहमारों, उन सपूतों को सलाम करने के लिए का दिन है जिन्होंने हर ख़तरे में अपनी, हर वक्त ख़तरे में अपनी जान को डाला है। हमारे शोबे तिब से जुड़े सभी लोगों ने आज के दिन से हवाले से ना सही बल्कि इससे पहले भी हमेशा से अपनी कौम की खिदमत अंजाम दिए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अक्सर हमारे शोबे तिब के हवाले से सवाल भी उठते हैं। और ख़ास तौर पे जब माफिया की बात की जाती है, ड्रग माफिया की बात की जाती है, तब सवाल ये उठते हैं कि इसमें कहीं न कहीं हमारे कुछ वो डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने अपना ईमान, अपना सब कुछ पैसा मान रखा है। और बहुत से डॉक्टरों के हवाले से भी कहा जाता है कि वो शोबे तिब की में जो खिदमत अंजाम देनी है उसके बरक्स दे रहे हैं। और आज के दिन के हवाले से डॉक्टरों को सभी ने तारीफ़ें की, सभी ने उनके कलमात भी पढ़े। अक्सर जगहों पे सरकारी सतह पे भी तकरीबात हुई, डॉक्टर्स को याद किया गया और डॉक्टर्स की खिदमत को याद किया गया, और ये भी बताया गया कि डॉक्टर इंसान की जान बचाता है अपनी जान को ख़तरे में डाल के। और कई जगहों पे डॉक्टरों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर वही है जो कौम की खिदमत करे, कौम की सलामती के लिए दुआ और कौम की बका के लिए इलाज करे। ये डॉक्टरों के दिन के हवाले से, लेकिन कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, उन पहलुओं पे फिर कभी सही। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन, और आज के दिन पे हमारी तरफ से उन डॉक्टरों को जिन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं इस कोविड के दौरान, उन डॉक्टरों को जिन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया है इस कोविड के दौरान, उनको हमारी तरफ से सलाम। उनके लिए हमारा फ़ख्र से सर ऊंचा हो रहा है। इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी अगर देखा जाए, इन डॉक्टर्स ने कोई भी कमी नहीं रखी अपने अवाम, अपने लोगों को बचाने के लिए। जिस चीज़ के लिए ये प्रोफेशन बना था, तो आज के दिन के हवाले से लोगों को चाहिए कि हमेशा ये हमारे लिए काम करते हैं। आज हम इन डॉक्टर्स के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा कामयाब करे ज़िंदगी के अंदर, ताकि आने वाले वक्त में जो है ये और ज़िंदगियाँ बचाए। और साथ ही साथ में उन डॉक्टर्स के लिए भी मेरी मैसेज है जो डॉक्टर्स केवल अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स इस प्रोफेशन के अंदर आए हैं जो केवल इस प्रोफेशन को खाली पैसा या बिजनेस समझते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि ये इतना अजीम प्रोफेशन है, इसके साथ सौदाबाजी मत करें, इसको एज बिजनेस ना चलाए। बाकी मेरी तरफ से वंस अगेन वी सैल्यूट टू ऑल दोज फ्रंट वॉरियर्स, स्पेशली डॉक्टर्स जिनका आज दिन मनाया। चलिए, अजीम मर्तबे वाला ये पेशा, डॉक्टरी का पेशा, शोबे तिब से जुड़ा हर शख्स सैल्यूट के लायक काबिल होता है। और आज के दिन के हवाले से तकरीबात में डॉक्टर्स को याद किया गया, उनकी खिदमत को याद किया गया। लेकिन आज ही का दिन, और आज ही के दिन पे चाडूरा के इलाके में ये मुजाहरा भी कुछ इसी तरह की कहानी बता रहा था। ये लोग चाडूरा हॉस्टल के बाहर जमा हुए हैं
और इनका कहना है कि आज का दिन तो अपनी जगह पे, लेकिन चाडूरा में 4 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। और अगर 4 बजे के बाद चाडूरा में कोई परेशानी हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो फिर डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते उन्हें उस कॉम्प्लिकेशन से बहुत ज़्यादा खतरे का एहतमाल भी रहता है। और ये भी बताया गया कि यहाँ जहाँ डॉक्टर नहीं होता है 4 के बाद, वहीं यहाँ की मशीनरी भी न जाने किसकी नज़र लग गई है मशीनरी को, क्यों जल्द रोज़ ख़राब होती रहती है, क्यों यहाँ एक्सरे नहीं होता है, और एक्सरे के साथ साथ यहाँ दूसरा जो स्कैन वगैरह है उसके अरेंजमेंट्स नहीं हैं। और हमने यही मामला वहाँ के बीएमओ के साथ भी उठाया। उन्होंने बताया कि एक्सरे मशीन 2-4 दिनों से ख़राब हो चुकी है, मरम्मत के लिए रवाना की गई है, या उम्मीद है लौट आएगी। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि इलाके की ये सारी सूरत उनकी सामने रखी गई है, इस पर गौर किया जाएगा। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट 2 थे, वो उनको वहाँ लेक्चरर के लिए SMHS के लिए सिलेक्शन हो गई है, वो उनको प्रॉपर रिलीविंग हुआ है थ्रू डायरेक्टर हेल्थ। अब हमारी मैटरनिटी लीव पे है। अब हमारे पास 2 और रह गए हैं। उस 2 में से हमें एक DCHC इस वक्त छानपुरा में है, क्योंकि वहाँ हमारा कोविड हॉस्पिटल पूरे बडगाम का चलता है। हमें भी कभी दिक्कत आती है, कोई पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो हम उसको वहाँ रेफर करते हैं। वहाँ के लिए एक रखी है वहाँ, वो वहाँ हमारी वहाँ पे है। दूसरी हमारी यह है कि हॉस्पिटल जो है हमारा, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे 1 नाइट देती है, उसको 2 नाइट ऑफ होते हैं। वही 2 दिन हमें थोड़ा सा इसमें गैप हो जाती है। देन शी अगेन कम्स टू वी पीपल, यहाँ ज्वाइन करती है, तो हम बाकी सर्जरीज उन दिनों में कंडक्ट कर लेते हैं। 2 दिन हमें इसमें रह जाता है जिसमें उसका नाइट ऑफ रहता है, तो बाकी कोई ऐसी ग्रॉस प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम यहाँ का ब्रांड चावड़ा ही लेता है, बाकी जो एडजॉइनिंग एरियाज का सबका, मैं आई डोंट वांट टू कोट एनी हॉस्पिटल और एनीथिंग, मैक्सिमम लोड यहाँ पे है। जब यहाँ का वर्क डन जाता है, या हमारे पास अबाउट 1000-2000 का डेली OPD होता है। इफ इट इज इन डॉक्यूमेंट्स, तो ये चलिए, ये बात चाडूरा की। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई महंगी है और महंगा सब कुछ हो रहा है। महंगाई की मार खास तौर पे बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो चुकी है। डीजल पेट्रोल तो महंगा था, आज अमूल ने अपने दूध की कीमत भी बढ़ा दी। और आपको बताते चलूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, मुल्क का सबसे बड़ा बैंक, अब उसने पैसे निकालने के हवाले से भी पाबंदी लगा दिया, यानी महीने में सिर्फ 4 बार अब पैसा निकाला जा सकता है। 5वीं बार निकाला तो आपको कुछ इजाफी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा निकालने का मामला, चाहे वो ATM से निकालना हो, चेक से निकालना हो, या किसी तरीके से 4 से ज़्यादा बार आपने पैसा निकाला, आपको उस पर इजाफी चार्ज देना पड़ेगा। और एक्सिस बैंक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक्सिस बैंक ने भी इसी तरह के मामलात में अब बताया है कि एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। और गैस के हवाले से 25 रुपये और गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा हुआ है। और फ़िज़ाई ईंधन जो है इस महीने में दूसरी बार महंगा हुआ है। ऊपर क्यों कहें तो हवा में उड़ने का सफ़र जो है, ख्वाब जो है, अब कम लोग ही पूरा कर सकेंगे, क्योंकि जितना ईंधन महंगा इतना किराया भी महंगा। तो यूँ एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाएगा हवाई सफ़र। ये महंगाई की मार, लेकिन मार पानी की भी पड़ रही है, अमवात का सिलसिला भी है। और काकपुरा पुलवामा में एक नौजवान पानी में नहाने गया था, पैर फिसला और फिसलने के बाद पानी में ही बह गया। SDRF से लेके दूसरी टीमें आईं और उसकी मैयत को निकाला गया। जिंदा नहीं निकाला जा सका, बचाया जा सका, मैयत को निकाला गया। और यूं इस तरह पूरे इलाके में कोहराम बरपा हुआ। आपको नाजरीन बताएं, जो शख्स इस पानी में डूबा है उसके बारे में बताया गया कि वो हाफिज़ कुरान भी था और उसके साथ साथ इलाके में इस्लामी तालीमात का प्रचार भी करता था। मुअज़्ज़ज़ शख्स भी था और नौजवान था, लेकिन रियासत से बाहर का रहने वाला था। और ऐसा ही दूसरा वाक़ा मंडी पुंछ में भी देखने को मिला है। मंडी पुंछ में भी पाँव फिसलने से एक लड़की की मौत वाक़ा हुई है। और बताया जाता है कि रेस्क्यू से लेके मुकामी लोगों ने कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। कल 12 बजे के जो 12 बजे कल बड़ा दुखद हादसा हुआ है कि हमारी एक बच्ची जो है कहीं कपड़े धो रही थी कि उसमें जो पानी की लहर वो उसमें बह गई है। अभी तक जो है
कोई पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरा ताउन किया गया है, SDR की टीम आ गई, आर्मी की पूरी फोर्स आ चुकी है और लोकल बॉडी जो है नौजवान उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, अभी तक भी है वो जो है हमें नहीं मिली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमें वो डेड बॉडी मिल जाए कि ताकि एक माँ बाप को एक बच्ची का सहारा थी। चलिए, बच्ची की लाश अभी नहीं मिल पाई है। ये मंडी पुंछ के इलाके का वाक़ा। ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन, फौज, सिविलियन इदारे और दूसरे लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चलें, बांडीपुरा से एक दुखद खबर आ रही है। बांडीपुरा में दो खाना बदोश ग्रुपों के दरमियान या यूं कहें कबीलों के दरमियान झगड़ा और इस झगड़े में बुजुर्ग शख्स की मौत वाक़ा होने की खबर है, जबकि आपस में झगड़े के दौरान 4 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिसमें खातून भी शामिल है। बताया जाता है कि झगड़े की वजह कोई बड़ा मामला नहीं था, खीमा लगाना था। राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले ये खाना बदोश कबीले से जुड़े लोग यहाँ खुले मैदान में खीमे लगाते रहते हैं। अब की बार भी खीमा लगाना था और खीमे के लिए जगह मुंतखब करने के हवाले से आपस में बात तू मैं से मुकालात तक पहुंची और मुकालात के बाद बात हाथापाई से बढ़ते हुए कत्ल तक पहुंची है। बताया जाता है कि एक 55-52 साल शख्स का इसमें मौत भी वाक़ हुई है, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने सारे मामले में तहकीकात दर्ज शुरू करते हुए FIR नंबर 32/2021 दर्ज कर लिया है। ये बांडीपुरा का मामला। लेकिन अब दूसरा मामला चलेंगे जिसका आपको भी इंतजार था, वो बानिहाल से लेके बारामूला की रेल सर्विस। और लगभग 51 दिन हो गए, कोविड को तो बड़ा वक्त हो गया, उसमें कई बार ये रेल रुकी भी चगली भी, लेकिन आज दोबारा इसने सड़क पर ये पटरी पर हुंकार भी भरी और आज बडगाम से लेके बानिहाल तक रेल चली, जिसकी लोगों को ज़रूरत मजबूरी और इस रेल के बड़े फ़ायदे, लेकिन कोविड के दौरान चल नहीं सकी थी। लेकिन अब कोविड में नरमी आई और इस कोविड में नरमी के बाद रेल को दोबारा आज शुरू किया गया और बानिहाल से लेके श्रीनगर के बडगाम तक रेल तो चली। बारामूला कब जाएगी, लोग पूछ रहे थे, इंतज़ार करें। और बड़ी तादाद में आज मुसाफिर भी श्रीनगर के बडगाम के रेलवे स्टेशन, नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए थे और यहाँ सवारी का लुत्फ़ भी लिया। मजबूरी जो अब तक थी उससे भी उससे भी उन्हें फ़ायदा हुआ और साथ साथ में उम्मीद यही कर रहे थे कि कब बारामूला भी ये रेल चलेगी और इस रेल से जो फ़ायदा लोगों को मिल रहा है उसके हवाले से भी बात करते हुए बता रहे थे कि बात पते की है। कोविड ने हिलाया था, लेकिन अब बात पते की निकल के आ रही है। और अब बात कोविड के बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर वैस की, और डॉक्टर वैस ने आज एतमाद के साथ ये यकीन दिलाया कि पॉजिटिव केसेस कोविड के लगभग ख़त्म होने को हैं और बांडीपुरा ज़िले में जिस तरह से इंतज़ामिया और लोगों ने मिलकर काम किया, उसके बाद उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि बांडीपुरा ज़िले से कोविड का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। कुछ ट्रेसेस हैं, केसेस नहीं कहा जा सकता, उन्हें ट्रेसेस हैं, उन ट्रेसेस या उन केसेस पर भी अमल हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस तरह एहतियात बरती, जिस तरह ताउन किया, उसके लिए कोविड को इलाके से ख़त्म किया गया। माइनस तो ना सही, प्लस ही सही, लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हम इसका मुकाबला करने में कामयाब हुए हैं और होंगे भी। डॉक्टर वैस, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया। इम्यूनिटी ले पाती है। जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस है 45 प्लस जो हमारे हैं, अभी तक 97.7% वैक्सीनेट हो चुके हैं और टोटल डोजेज जो 45 प्लस में गई हैं वो 88,000 प्लस हैं। अभी तक क्यूमुलेटिव डोजेस 18 to 44-45 प्लस और सेकेंड डोजेस मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1,30,000 के करीब लगभग डोजेज लगाई जा चुकी हैं। मेरी अपील है लोगों से कि जो भी लेफ्ट आउट हैं या 18 से 44 एज ग्रुप में जहां पे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है और जिनको अपनी सेकेंड डोज जिनकी ड्यू है वो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे बॉडी जो है वो इम्यूनिटी ले पाती है वायरस के खिलाफ और अभी तक हमारे पास बांडीपुरा में ऐसा कोई सीरियस केस नहीं आया जो। डॉक्टर वैस, जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा, यकीन दिला रहे थे कोविड के खिलाफ हम कामयाब हुए हैं और वैक्सीनेशन भी वहां काम नहीं हुई है। 70% के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है और ड्राइवर्स लगातार इलाके में चल रही हैं। लेकिन आपको नाज़रीन अब दूसरे पहलू पे चलें, ये सड़क का मामला और सड़क के मामले पर ड्राइवर एहतजाज पर। ये कुलगाम का वाक़ा और कुलगाम के यारीपुरा कुलगाम में आज लोगों ने, ड्राइवरों ने
सड़क की खस्ता हाली को लेकर एहतजाज किया। यानी पूरा कुलगाम सड़क की मरम्मत का सवाल भी उठाते हुए यहाँ इन लोगों ने बताया कि कई बार उन्होंने हुकाम तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन हुकाम है कि बात सुनने के बाद भी कान बंद कर देती है। बताया कि इन सड़कों की खस्ता हाली की वजह से उनकी गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं और जब गाड़ियां ख़राब हो तो उनकी रोज़ी रोटी के वसीले पर सवाल उठते हैं। ये कुलगाम की बात। लेकिन हम दूसरे पहलू पे भी चलेंगे और ये मामला है पुलवामा का। पुलवामा म्यूनिसिपलिटी के मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज थे और एहतजाज की वजह यही थी कि करीबन 4 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है और तनख्वाह न मिलने की वजह कोई बड़ा मामला नहीं है। अकाउंट्स ऑफिसर उनके दफ्तर में नहीं है, 4 महीने से पोस्ट खाली है, कुर्सी खाली है, फिर उनकी बिलों पे दस्तखत कौन करेगा, फिर उनकी ट्रेजरी तक वो बिलें कौन भेजेगा और यूँ उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं हो रही हैं। और उनका ये भी कहना था कि कल ही सरकार ने कई अकाउंट्स ऑफिसर्स की तकर्री और तब्दीली के अहकाम जारी किए, लेकिन पुलवामा को फिर नज़रअंदाज किया और आज वो अपना मामला लेकर सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते थे। सठा पसमानद कौम क्या नो ज़रात नो पे गुजार करान तनख्वाह तरान पन दह मजूर तथ पे गुजार करान। आज गई बराबर 3 रेत 3 रेत फ्यूर ये मज कहीं ती सेरी वागुजार आई कर मतलब दोपुक तुम अकाउंट अफसर सह गो रिटायर तम कोर काल पगह तनख्वाह इसलिए तम त्रो न कह युत योतन मंग सुन अकाउंट अफसर सोन मुश्किल गसान हल तनख्वाह वात क्या कर पन गुजार। चलिए, पुलवामा में लोग सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कुपवाड़ा में लोग सरकार तक बात नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो अपील कर रहे हैं कि तलाश है कुपवाड़ा में ARTO की और ट्रैफिक हुकाम की, क्योंकि कुपवाड़ा की अक्सर सड़कों पर सोमो गाड़ियों में 10-10 सवारियां भरी होती हैं। किराया तो ज़्यादा लिया जाता है, कोविड के नाम पर किराया ज़्यादा लिया जाता है और उस पर 10 से 12 सवारियां भी एक सोमो में भरी जाती हैं। उस सब सोमो में जिसमें गुंजाइश 5 से 7 सवारियों की होती है, 10-12 भरी रहती हैं और न ट्रैफिक हुकाम सब कुछ देखते हुए कुछ कर रहे हैं और ना ही वहाँ पे ARTO का महकमा या दफ्तर कहीं नज़र आता है ताकि वो इन पर नज़र रख सके। ये कुपवाड़ा के लोगों की अपील और सरकार से गुजारिश। लेकिन आपको गर्मी अच्छी खासी लग रही होगी। चलते चलते ये भी बताते चलूँ, शाम को रहमत बारह हुई है, हल्की सी बूंदाबांदी, और इस हल्की सी बूंदाबांदी में टेम्परेचर तो कम हुआ है लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है। अभी भी पसीने आते हैं और खुश्क पसीने आते आते लोगों को खुश्क भी कर जाते हैं। तो ख्याल रखिएगा इस खुश्क पसीने का भी, लेकिन मुझे और हमारी टीम का भी रखिएगा पूरा ख्याल। अभी दीजिए इजाज़त, रब कायनात की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।